अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे शादियों वाली रबड़ी खीर। बहुत ही मज़ेदार हम इसको बनाने वाले हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। जो आप देखते हैं बहुत सारी मेहनत होती है इसके पीछे। ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर बनाना इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। तकरीबन ½ लीटर के करीब पानी है। इसको बॉईल जब आ जाएगा तो मैंने चावल भिगोए हुए हैं ½ कप। जो आम जिसमें हम चाय पीते हैं वो वाला जो कप होता है छोटे वाला, 1 कप मैंने लिया था। 2 लीटर दूध के लिए 1 कप बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, इसको मैंने भिगो दिया था चावलों को तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो चावल जो मैंने लिए हैं ये मैंने दोहाड़ लिया था, मतलब टोटा जो चावल होता है वो भी ले सकते हैं। साबुत चावल की जो खीर है वो अच्छी नहीं बनेगी, आप वो मत लीजिएगा। इसको अच्छे से हमने उबाल लेना है। तो जैसे ही चावल जैसे ही गल जाए तो आपने इसके अंदर लगाना है घोटा। जो शादियों पे हम लोग खीर खाते हैं सेम वैसी ये खीर बनने वाली है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके बनाएंगे तो आपका वैसा ही टेस्ट आएगा। और रबड़ी जो इसकी है वो हम इसकी दूध के साथ ही तैयार करेंगे। ठीक है, हमने फुल फैट क्रीम दूध लिया हुआ है, उसी की रबड़ी बनेगी। आप चाहें तो अलहदा से इसमें खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फुल फैट क्रीम मिल्क दूध लेंगे तो उससे आपको ज़रूरत नहीं है इसमें खोया डालने की। देखिए चावलों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, इसको मैंने घोटा अच्छे से लगा लिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी दूध। दूध आपने ठंडा ऐड नहीं करना, या तो रूम टेम्परेचर पे हो या फिर थोड़ा सा नीम गर्म कर लें। ठीक है, ये मैंने 2 kg मैंने दूध लिया है 1 कप चावलों के लिए। ठीक है, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसके अंदर से जो लम्स हैं वो ख़त्म होते जाएंगे। और इसको मैंने जो बिल्कुल दम वाली आंच होती है ना उस आंच पे रख के इसको पकाना है, क्योंकि इसका जो मतलब उबलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, इसलिए हम हल्की आंच पे पकाएंगे इसको। पहले मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाया। तो 5 मिनट के लिए आप इसको तेज़ आंच पे पकाएं। चीनी मैंने यहाँ पे ली है 1.5 कप। ठीक है, 1.5 कप चीनी डालेंगे और 4 से 5 इलायची डाल दी है। और इसको ये देखिए इसके ऊपर बलाई देखिए माशाल्लाह से कितनी मोटी है। ये इसी की रबड़ी तैयार होगी। ठीक है, इसको हमने पकाते रहना है। और आप देखिए दूध हमारा बिल्कुल ऊपर किनारों तक है, और ये जब पकेगी तो किनारों के कितना नीचे इसका दूध चला जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी रबड़ी जो है ना इसकी है, बिल्कुल एकदम इसकी रेसिपी तैयार होगी रबड़ी की। तो इसको मैंने रख दिया है। ढक्कन इसके ऊपर फुल नहीं देना, हमने हल्का सा ढक्कन हटा के इसको तकरीबन रख देंगे। 1.5 से 2 घंटे के लिए मैंने इसको पकाया। और ये देखिए हमारी जो रबड़ी खीर है वो तैयार हो चुकी है। ठंडी करके आपने इसको सर्व करना है। ठीक है, ये केवड़ा एसेंस है मेरे पास, ये 1 टीस्पून मैंने डाल दिया इसमें। और खीर देखिए किनारों तक था इसका दूध, और पक के देखिए ये कितनी तैयार हुई है। तकरीबन 2 लीटर मैंने दूध ऐड किया था, 1 लीटर हमारी जो खीर है वो तैयार हुई है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ड्राई फ्रूट के साथ इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। मैंने जो खोपरे का होता है पाउडर, वो मैंने इसके जो साइडों पे नारियल का पाउडर है वो डाल दिया साइडों पे, और साथ इसके बादाम के साथ मैंने इसको गार्निश किया है। आप किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। एकदम शादियों वाली ये आपकी रबड़ी खीर तैयार होगी। ये देखिए कितनी मज़ेदार इसकी लुक आई है, और खाने में भी इतनी ही लजीज है जितनी देखने में लग रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।